अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है? बेसिकली पाइपलाइन वो होती है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई बंदा फॉर्म फिल करता है तो उसका जो डाटा है वो हमारे पास ऐड हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि हमने एक ऑटोमेशन रन की है जिसके मुताबिक हमें हमारे उस कस्टमर को या क्लाइंट को वो मेल्स जा रही हैं। अब हमने देखना है कि वो मेल्स को ओपन कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको वैसे ही रखा हुआ है, उस पर क्लिक किया है या नहीं किया। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये है ईमेल सेंड, इसको कहते हैं पाइपलाइन। सबसे पहले आ जाता है ईमेल सेंड। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है जो कि मैं खुद ही हूँ, मैंने अपने आप को ही इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को एक ईमेल सेंड कर दी। यहाँ पे मुझे अपने आप को एक ईमेल चले गई। अब वो ईमेल मेरे पास आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना ईमेल बॉक्स चेक कर लेता हूँ। अब जैसा कि देखें कि मेरे ईमेल बॉक्स में मुझे एक ईमेल आ गई, उसके मेरी वेबसाइट के बारे में वो ईमेल है, वो मुझे मेरे इनबॉक्स में आ गई है। अब जैसे ही मैंने उस ईमेल के ऊपर क्लिक किया है, उसको ओपन किया है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन में मूव हो गई है। अब मैंने उस ईमेल के अंदर एक अपनी वेबसाइट का या एक अपनी कोई अपॉइंटमेंट का या फॉर्म का एक मैंने लिंक अटैच किया हुआ है। अब मैंने ये देखा है कि मेरा कस्टमर या मेरा क्लाइंट उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है। अब जैसे ही मैं, ये मेरे मेल बॉक्स में ईमेल है, जैसे ही मैं इसके लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्लिक्ड के ऊपर मूव हो गई है। ये इसको पाइपलाइन बोलते हैं, जो कि आप अपने पास बैकएंड पे बैठे देख सकते हैं कि आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट इस टाइम कौन सी स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है या किस स्टेज के ऊपर मूव कर रहा है। अब अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो हम इसको नीचे से आगे कर लेते हैं। पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं उसको अनसब्सक्राइब के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरा मेल बॉक्स आ गया, मैंने मेल बॉक्स में मेल खोल ली, मेल के नीचे आ रहा है सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब्ड। मैंने अनसब्सक्राइब पे जैसे ही क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरी पाइपलाइन जो है वो अनसब्सक्राइब पे चले गई है। इसका मतलब है कि मेरी पाइपलाइन जो है इसको DND मोड लग चुका है, इसको DND मोड लग गया है। अब ये पाइपलाइन जो है मेरे वेबसाइट की तरफ से इस क्लाइंट को कोई भी ईमेल नहीं जाएगी। जैसा कि आप देखें कि मेरी ये इस टाइम जो पाइपलाइन है ये अनसब्सक्राइब में पड़ी है। मैंने अपने ईमेल बॉक्स के अंदर से ईमेल में से उसको अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मैं कॉन्टेक्ट्स में जाके देखता हूँ कि इसको DND लगी है या नहीं। DND बहुत, ये पाकिस्तान में तो ये कुछ नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज़ में ये बहुत मायने रखता है। अगर किसी ने DND लगाया है और आपने उसको दोबारा फिर से मेल सेंड कर दिया, वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है। वो बहुत सारे कुछ मतलब उनको इस चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं। अब ये देखेंगे DND इनेबल हो चुका है। जैसे ही मैंने अपने मेल बॉक्स में से उसको अनसब्सक्राइब पे क्लिक किया है तो इसके ऊपर DND लग गया है। अब यहाँ से हम नीचे आके देख लेते हैं, नीचे आके देखते हैं तो ये देखें आपके यहाँ पे ईमेल के ऊपर DND ऑटोमेटिकली लग चुका है। अब मेरे किसी भी ऑटोमेशंस में किसी भी फॉर्म सबमिट किया है, नहीं किया, फॉर्म चल रहा है, नहीं चल रहा, वेबसाइट चल रही है, नहीं चल रही, लेकिन मेरी वेबसाइट की तरफ से या मेरे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से उस बंदे को कोई भी ईमेल नहीं जाएगी। वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ईमेल अनसब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ DND इनेबल हो चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन। ये पाइपलाइन कहलाता है कि जहाँ पे हम लोग अपने कस्टमर को देख सकते हैं कि वो इस टाइम पाइपलाइन में कहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब उसने ईमेल ओपन किया है, नहीं किया, वो इसमें इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड, उसने हमारी कोई प्रोडक्ट बाय की है, नहीं बाय की, उसने कोई शेड्यूल लिया है, नहीं लिया, अपॉइंटमेंट ली है, नहीं ली। इसको कहते हैं पाइपलाइन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बेल आइकन और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आती है तो यहाँ पे मुझे नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको कमेंट में गाइड करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।